बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल तो पूरी तरह फेल हो गई है। उसके बाद अब ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की पार्टी को इसका नुकसान होगा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको भी इसके इम्पैक्ट महसूस होंगे। और उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ क्या प्लान तरतीब दे रही है, कौमी असम्बली में इजलास हुआ वहाँ पर क्या फैसले किए गए, इसके अलावा काबीना का इजलास हुआ वहाँ क्या फैसले हुए, चंद अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हम आप तक शेयर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक फर्दर इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें। नाजरीन, इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल, जो कि इसका बड़ा हवा था और ये कहा जा रहा था कि 24 की कॉल आएगी और उसके बाद अवाम के जमे गफीर जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम के जमे गफीर इस्लामाबाद में पहुंचा, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद में अवाम को डील किया गया और वहां से पीटीआई की लीडरशिप अपने कारकुनान को छोड़कर भागी, ये जो सारी चीजें हैं इसने तहरीक इंसाफ का मोमेंटम जो है वो तोड़ दिया है। अब इस मोमेंटम को दोबारा गेन करने के लिए या तो इमरान खान साहब को बाहर आना पड़ेगा, या फिर इमरान खान साहब अगर बाहर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ की जो बैरूनी क़यादत है इसको मुकम्मल तौर पर चेंज होना पड़ेगा। और अगर ये चेंज हो जाती है तो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि तहरीक इंसाफ का जो बैरूनी क़यादत चेंज होती है, नई क़यादत आती है, उसको कम से कम 3 महीने लगेंगे कि वो आवाम का दोबारा एतमाद हासिल करे और वो दोबारा इतना बड़ा क्राउड लेकर इस्लामाबाद में पहुंचे, डी चौक के अंदर पहुंचे। अब हुकूमत को पहले खतरा था इस कॉल से, कॉल टल गई। अब हुकूमत तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ की केपीके की हुकूमत को मजीद कमजोर करने के लिए कुछ नुकात हैं, कुछ इकदाम हैं, उनके बारे में सोच रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी बड़ी खबरें आ रही हैं वो है गवर्नर राज। जी हाँ, गवर्नर राज की बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। क्या हुकूमत गवर्नर राज लगाने जा रही है केपीके के अंदर? केपीके के अंदर अगर गवर्नर राज लगता है तो उसके असरात क्या होंगे? केपीके के अंदर अगर गवर्नर राज आता है तो तहरीक इंसाफ क्या इसके खिलाफ इकदाम करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर यह है कि अगरचे हुकूमती ऐवानों से आपको यह सुनने को मिल रहा होगा कि गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ खास तौर पर केपीके हुकूमत जिसके सरबराह अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वहां कभी भी गवर्नर राज नहीं लगेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, केपीके हुकूमत के खिलाफ कभी भी वहां पर गवर्नर राज नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है गवर्नर राज वहां नहीं लग सकता क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब मुखलिस होते तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, ये जो 24 नवंबर की कॉल है ये कामयाब हो जाती। लेकिन अब वहां पे गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? अगर गवर्नर राज वहां पर लगाती हैं तो एक बंदा जिसके जरिए इन्होंने पूरी तहरीक इंसाफ को काबू कर रखा है वो है अली अमीन। तो अली अमीन की पावर डिक्रीज होगी, जो को कभी नहीं चाहता। इसी पावर के हुसूल के लिए वो इमरान खान साहब को धोखा दे रहा है। इन्हीं इक़दामात और इसी पावर के हुसूल के लिए वो शख्स तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को धोखा दे रहा है और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट वहां जाके गवर्नर राज लगाती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान अली अमीन गंडापुर साहब को होगा, क्योंकि उसके पास जो पावर होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि अली अमीन ये कभी नहीं चाहता है, जिसके लिए वो धोखा दे रहा है, वो तो ये चीजें कभी नहीं चाहेगा। अब क्या होगा कि वो दोबारा अवाम को चार्ज करके निकलेगा और अवाम अली अमीन गंडापुर साहब के साथ निकलेगी, अगर रियल में ऐसा होता है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं थे। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए होंगे और वो शख्स बाहर निकलेगा और पूरी पावर के साथ निकलेगा और तब वो शख्स अपनी जान देने के लिए भी तैयार होगा। और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनके लिए जान दे, जो उनके लिए जान देना जानता हो, जो उनके साथ बैठ के मरना जानता हो। अगर ऐसा हो जाता है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐसा कर लेती है, तो इसके असरात बड़े गहरे पड़ेंगे। अब गवर्नर राज की खबरें क्यों आ रही हैं?
गवर्नर राज का किसने कहा है? गवर्नर राज की खबरें एस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों से आ रही हैं बजरिया हुकूमत के जरिए गवर्नर राज की बातें फैलाई जा रही है। ये एतमाद दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि भाई अली अमीन आपके साथ मुखलिस है, यानी अली अमीन को उन्होंने अभी रखना है इन। जब अली अमीन को उन्होंने आउट करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। उन्होंने अली अमीन को इन रखना है। अली अमीन को इन रखने के लिए उन्होंने अली अमीन के खिलाफ कुछ इक़दाम करने हैं ताकि अवाम को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि भाई अली अमीन आपके साथ मुखलिस है। अली अमीन तो चाहता है इमरान खान साहब बाहर आए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। अली अमीन साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और अहमद वली खान साहब जिनके साथ आपको लाख इख्तलाफ हो, उसने इलेक्शन से पहले ही जब ये बात कही थी कि भाई केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब आने वाले हैं, ये उन्होंने पहले बात की थी। उनकी ये बात आज सच साबित हो गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं। हुकूमत में कुछ लोग थे, पहले उन्होंने बात की कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन फिर कभी ना कहीं इजलास हुआ। इसके अलावा पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ को बैन करने और गवर्नर राज लगाने की करारदाद जो है वो पेश कर दी गई है। इसके अलावा बलोचिस्तान की जो असेंबली है वहां से एक करारदाद जो है वो मंजूर भी हो चुकी है कि इस वक्त केपीके असेंबली के अंदर जो है हुकूमत केपीके की जो है वो अपनी हदें क्रॉस कर चुकी है, लिहाजा वहां पे गवर्नर राज होना चाहिए। और बलोचिस्तान के अंदर ये करारदाद भी मंजूर हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने एक बात की, एसेट इकबाल ने बात की कि भाई गवर्नर राज लग जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की कि भाई कभी ना कहीं इजलास हुआ जिसमें ये इत्तेफाक नहीं हो सका, यानी इसके ऊपर लोग मुत्तफिक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी जाए या वहां पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। यानी एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट अवाम का माइंड सेट बना रही है कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब तो अवाम के साथ मुखलिस है, अली अमीन गंडापुर साहब तो तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कभी भी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नर राज नहीं लाएगी तब तक जब तक इमरान खान साहब को उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हम अंदर रखेंगे। हाँ, जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब इमरान खान साहब को बाहर लाना है, तब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से हाथ हटाना है। अली अमीन की जगह और क़यादत लाई जाएगी, वो एहतजाज को लीड करेगी और इमरान खान साहब रिहा होंगे, चाहे वो एहतजाज से हों या फिर मुज़ाकरात से हों। लेकिन इमरान खान साहब तब तक रिहा नहीं होते जब तक एहतजाज ना हो। वो एहतजाज प्लांटेड भी हो सकता है या वो रियल एहतजाज भी हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान साहब को रिहा करवाना है या एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से रिहा करना है, उसके लिए एक बड़े एहतजाज को लॉन्च किया जाएगा। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डबल गेम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा और भी तहरीक इंसाफ की क़यादत थी जो डबल गेमिंग कर रही थी, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ की जो बैरूनी क़यादत है उसको इल्म हुआ और उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर अब हटाने का फैसला किया, जिनमें शेख वकास अकरम साहब जो है मुस्ताफ़ी हो गए, अमृतसर गोल अली खान साहब के इस्तीफे की बातें और भी बहुत सारी क़यादत है जो इस्तीफे देने जा रही है। हामिद रज़ा साहब वो कोर कमेटी से अलग हो चुकी हैं, उनके इस्तीफे की बात आई है और इसके अलावा वो तो पार्लियामेंट से भी जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक जो है इसके बारे में मुसलसल अपडेट्स नहीं आती। नाज़रीन, अली अमीन साहब के हवाले से अहम 3 अपडेट थी केपीके की हुकूमत के हवाले से, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की डबल गेमिंग के हवाले से जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक फर्दर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।